मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके और साइंस का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए पहले जीके और साइंस का एनालिसिस कराता हूं, उसके बाद मैथ का एनालिसिस कराता हूं। पूरे यूट्यूब पर आपको ग्रुप डी का मैथ का 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस कराने वाला सिर्फ यही चैनल है उत्सव मैथ्स। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सबसे पहले मैं ही वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन के साथ बाकी चैनल में वीडियो मैथ का अपलोड होता है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए। आज हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए। पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट है। एलजेब्रा से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। परसेंटेज से एक आबादी वाला क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वांटिटी के क्वेश्चन से आज आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन से आज आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो और एज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए। मीन मीडियन मोड से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आज मोड निकालना था। 20 साल से नीचे 250 लोग, 30 साल से नीचे 450 लोग, 40 साल से नीचे 650 लोग, 50 साल से नीचे 800 लोग, इस तरह से सवाल दिया था और इसका मोड निकालना था। एक क्वेश्चन तो ये पूछा है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक बेलन का आधार की परिधि 77 है और उसकी ऊंचाई 23 है तो सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए ये आपका बेलन है, ये आपका क्या है बेलन। इस बेलन का आधार का परिधि दे रखा। अब आधार में क्या है सर्कल, आधार में क्या है सर्कल, यानी यहाँ से 2 पाई आर का वैल्यू कितना दे रखा है 77। 2 पाई आर का वैल्यू कितना दे रखा है 77। अब यहाँ से हाइट दे रखा है 23, हाइट दे रखा है 23। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी पहले भी सेम टाइप का क्वेश्चन को करा चुका, सिर्फ डाटा वहाँ पर ऊंचाई के जगह पर शायद कुछ और था और परिधि सेम था। तो पूछा है सरफेस एरिया क्या होगा। तो आपको पता है कि जो बेलन का सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे 2 पाई आर का वैल्यू देख सकते हैं 77 है। 2 पाई आर का वैल्यू 77 और एच का वैल्यू यहाँ पर 23 है। तो 77 गुना 23 कर दीजिएगा, जो निकल के आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 77 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 7 गुना 23, ठीक है। तो 7 21 का 1, बाकी 2 7 दूनी 14 और 2 16। 161 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 1 7 6 1 7 1771 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 1771 इसका उत्तर निकल कर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यदि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 19 देन फाइंड कोस थीटा। तो देखिए यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हम टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम सभी को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट किए तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस सेक थीटा माइनस 1 पहले से, ये प्लस 19 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 19 और माइनस 1 पहले से है तो ये हो गया माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर सेक थीटा का 2 वैल्यू निकलेगा। सेक थीटा का 2 वैल्यू निकलेगा, एक आएगा 4 और एक आएगा 5। तो 25 में से 5 गया, एक आएगा -4 और एक आएगा +5। इसके 2 रूट होंगे। सेक थीटा का 2 वैल्यू होगा, एक आएगा -4 और एक आएगा +5। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जब यहाँ सेक थीटा का वैल्यू +5 हो गया, सेक थीटा का वैल्यू +5, ठीक है,
तो आपसे पूछा है कोस थीटा का वैल्यू, तो कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर सेक थीटा 5 है तो कोस थीटा आपका कितना निकल के आएगा, 1/5। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 3 गोला का त्रिज्या, 3 गोला है, एक का त्रिज्या 3 दे रखा है, एक का त्रिज्या 4 दे रखा है और एक का त्रिज्या 5 दे रखा है। अब इस तीनों गोला को मिला दिया गया, इस तीनों गोला को क्या किया गया, मिला गया, मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया। इस तीनों गोला को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया है, तो बड़े वाले गोले का आयतन पूछा गया। तो बड़े वाले गोले का आयतन, अब देखिए जो भी होगा उसका इस तीनों गोले का आयतन, इस तीनों गोले का आयतन जो होगा वो बराबर होगा बड़े वाले गोले का आयतन। तो इस तीनों गोले का आयतन को हम जोड़ेंगे। तो आपको पता है गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तीनों से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तीनों से क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 4/3 पाई तीनों से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर होगा आर क्यूब यानी 3 का क्यूब, फिर इधर के लिए होगा 4 का क्यूब और इधर के लिए होगा 5 का क्यूब। और यही जो आयतन है वो इस वाले बड़े वाले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। तो बस इसी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, 3 का क्यूब 3 3 9 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, 25 25 25 125। तो बड़े वाले गोले का आयतन यही होगा। सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 7, 16 का 6 बाकी 1, 6 2 8 2 10 1 11 का 1 बाकी 1 और 1 1 2, यानी इसका सही उत्तर होगा 4/3 पाई इंटू 216। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो 4/3 इंटू 22/7 गुना 216, ये इस गोला का बड़े वाले गोले का क्या होगा, आयतन होगा। बड़े वाले गोले का क्या होगा, आयतन होगा। अगर पूछता बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, जब इस तीनों को मिला देंगे तो ये बराबर होगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, इंटू कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से क्योंकि बड़ा वाला गोला का रेडियस को कैपिटल है, 4/3 पाई कट गया। आर क्यूब का वैल्यू 216, आर क्यूब का जो वैल्यू हो गया वो आपका 216 हो गया। तो आर यहाँ से कितना निकल के आएगा, कैपिटल आर जो निकल के आएगा वो आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अगर आपसे पूछता बड़े वाले गोले का त्रिज्या बताइए तो वो 6 सेंटीमीटर होगा। अगर आयतन पूछेगा तो आयतन आपका होगा 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब, 6 क्यूब मतलब 216। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा 12.5% की दर से कोई धन 36 महीना में 19,400 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो P है, प्रिंसिपल है P। प्रिंसिपल पर 12.5% का 12.5% का ब्याज लिया गया। कितना महीने के लिए, 36 महीना। 36 महीना का मतलब 3 साल, 36 महीना का मतलब 3 साल डिवाइडेड बाय 100। यही तो आपका क्या है, SI। यही आपका क्या है, SI। ठीक है, ये आपका SI है। 12.5 को हम डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ये 5 दूनी 10, ये इसको काटेगा 25 बार में, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में। ऊपर आ गया 3p/8, 3p/8, यानी जो SI है वो 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अपॉन 8 है। यहाँ पर मिश्रधन 19,400 रुपया दे रखा। अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस SI, और SI यहाँ पर है 3p/8, 3p/8। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 19,400। यहाँ से नीचे 8 LCM लेंगे तो इधर जाके 8p हो जाएगा, 8p + 3p 11p, यानी 11p/8 का वैल्यू हो गया 19,400। अब इसको देखते कैलकुलेट करने की कोशिश करते, क्या नंबर कटता है, 11 एकम 11, 8 11 37 77। ये नंबर नहीं कट रहा है। हो सकता है यहाँ पर डाटा कुछ और होगा, 16, हाँ यहाँ पर डाटा 16,500 है, 16,500 है। डाटा क्या है, 16,500। तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1500, ये p/8 का वैल्यू 1500, 8 इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 15 8 120, यानी 12,000। यानी जो प्रिंसिपल निकल के आया वो आपका 12,000 निकल कर आएगा। देखिए एक स्टूडेंट ने तो मुझे 19,400 का डाटा भेजा था और एक स्टूडेंट ने मुझे 16,500 का डाटा भेजा था। सेम क्वेश्चन लिखा था और उन्होंने एक ने 16,500 बताया और एक ने 19,400 बताया। चूँकि 19,400 11 से नहीं कट रहा, लेकिन 16,500
16,511 से कट रहा है, तो यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा था वो 16,500 दे रखा है। मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, और एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी का मैथ का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आता हूँ। उसके बाद ही किसी अदर चैनल पे आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये पूछा गया, दो संख्या का गुणनफल 270, एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। 277 दो संख्या का गुणनफल है, एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। ये 15 इसको काटेगा, 15 एकम 15, 12 15 8 120, यानी जो दूसरी संख्या होगी वह 18 होगी। दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 18 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक नल किसी टंकी को 3 घंटा में भरता है। एक नल है जो किसी टंकी को 3 घंटा में भरता है, दूसरा नल बी है जो उस टंकी को 5 घंटा में खाली करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 और 5 का एलसीएम 15। अब एक बात बताइए, ए नल जो है 3 घंटा में 15 काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 5, और ये प्लस में होगी। बी जो है 5 घंटा में टंकी को खाली करता है, तो 15 यूनिट काम करने में उसको कितना समय लगेगा, उसकी एफिशिएंसी होगी -3, क्योंकि 5 घंटा में टंकी को क्या कर देता है, खाली कर देता है। काम है 15, तो कितना उसको एफिशिएंसी लगाना पड़ेगा, -3 एफिशिएंसी लगाना पड़ेगा। ए की एफिशिएंसी +5, बी की एफिशिएंसी -3, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, क्योंकि +5 -3 2 होगा। तो आप पूछ रहे दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में करेंगे। टोटल काम है 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 7.5 आवर निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कि पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो 7.5 आवर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक लड़की की आयु है, एक लड़की की जो आयु है वो अपनी बहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है, उसकी बहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब एकदम कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया। उस लड़की की आयु 38 वर्ष, मतलब ये जो लड़की है इसकी आयु 38 वर्ष है, तो बहन की आयु पूछा है, तो बहन की आयु s है और s +6, ये +6 इक्वल की उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। 38 - 6 कितना हो गया, 32, मतलब उस सिस्टर की जो आयु है वो आपका कितना वर्ष है, 32 वर्ष है। कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ी। मान लेते कि पहले उसकी जनसंख्या 100 थी, 10% बढ़ा तो 110 हुआ, फिर 8% घट गया, तो 110 का 8% घटाना मतलब 92, 2 9 2 11 9 1 10, 101.2, यानी फाइनली अब जनसंख्या 2। देखिए पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ा, मतलब पहले संख्या 100 था, 10% बढ़ा तो 110 हो गया। दूसरे साल जनसंख्या में 8% की कमी आई, यानी 110 का 92% लेंगे, 110 का 92% लेंगे तो 101.2, 101.2। तो पहले जनसंख्या 100 था, 100 से कितना हो गया, 101.2, मतलब बढ़ा कितना, 1.2, कितना में, 100 में गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो जनसंख्या में जो कमी आया है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है, वो 1.2%। या दूसरा तरीका है, दूसरा हीट एंड ट्रायल वाला, x + y + xy/100, x + y + xy/100। x यहाँ पर +10 है, चूँकि y में कमी हो रही है तो -8, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, 10 × 8 80 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और 80 डिवाइडेड बाय 100 जो कि आपका होगा 0.8। 2 में से 0.8 चला गया तो कितना निकल के आया, 1.2% की बढ़ोतरी होगी। मतलब 2 साल में जो 2 साल में जो आबादी में जो बढ़ोतरी हुआ वो 1.2% का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है। 2 ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन का स्पीड 36 km/h है, एक ट्रेन का स्पीड 36 km/h है, और एक ट्रेन का स्पीड 30 km/h है। अब देखिए स्टूडेंट ने मुझे दोनों ट्रेन में और क्या बोला, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो या तो दोनों का डाटा नहीं दे रखा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी नहीं बताया गया है कि दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है या अलग अलग है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट लैंग्वेज पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है
कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर तो शेषफल कुछ बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कुछ शेषफल बचता है, तो वो संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। मीन मीडियन मोड से आपके एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वैसे स्टूडेंट जो सेकेंड शिफ्ट का आज एग्जामिनेशन देने वाले, उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद रहे 822 794335 पर आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं मैथ के क्वेश्चन को। अब आप लोगों का एक काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।